देखिए, पहली बात तो है, एक है सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जालिनीति संसित उपसित, ये छांदोग्य उपनिषद का है। ऑल दिस इज ब्रह्मन, फ्रॉम इट द यूनिवर्स कम्स फोर्थ, इन इट द यूनिवर्स मर्जिज एंड इन इट द यूनिवर्स ब्रीथ्स। ये जो जगत में जो कुछ भी देख रहे हो सब ब्रह्मन है। इसी ब्रह्मन में से ही ये जो विश्व ब्रह्मांड है उसका जन्म होता है। इसी के भीतर में इसका जैसे कि वो ये हो जाता है, इसके भीतर में मर्ज हो जाता है, डिजोल्व हो जाता है। और ये जो यूनिवर्स है वो ब्रह्मन के भीतर में ही वो ब्रीथ करता है, ब्रह्मन के भीतर में ही ये जीता है, विच इज़ वेरी स्टैंडर्ड उपदेश। और इसी के बारे में हम लीला प्रसंग में भी डिस्कस कर रहे थे। अभी देखिए, जो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उससे मैंने क्या सीखा कि अपना वर्ल्ड व्यू चाहे कितना ही बड़ा हो, हमारा हार्ट जो है कभी कभी उसके साथ में मैच नहीं होता। तो ये जो डायनेमिक्स है वो किस तरह से वर्कआउट होते हैं हमारे जीवन में। एक जनरल एटीट्यूड आप देखिए। जनरल एटीट्यूड क्या है कि हमारा जो लाइफ होता है, हमारा जो वर्ल्ड व्यू होता है, हमारा फैमिली और हमारी कैरियर, यहाँ तक ये सीमित होता है। और हमारा जो एक हार्ट है वो एक जनरल सेल्फ सेंटर्डनेस होता है कि हाँ, मैं अपना कैसे भी करके ग्रेजुएशन करके अच्छा सा शादी करके एक फैमिली बसा लूँगा, एक नया घर लूँगा, नई कार लूँगा, नए गैजेट्स लूँगा और अपने बीवी बच्चों की संभाल रखूँगा। एक जनरल एक मेरा सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड होता है। कभी कभी क्या होता है कि मेरा वर्ल्ड व्यू जो है वो एक्सपांड तो बड़ा होता है, किंतु मेरा हार्ट जो है उसके साथ में एक्सपांड नहीं होता। और ये जब ऐसी परिस्थिति आती है तो बड़ा ही भयानक एक कांड होता है। मैं मान लीजिए कि मैं पेट्रियोट हूँ, मैंने सोचा न्यूज़पेपर पढ़ के, जैसा आजकल सोशल मीडिया पोस्ट पढ़ करके, कि ये जो जगत है उसमें मेरा जो देश है उसको जो सम्मान मिलना चाहिए, उसका एक जो एक इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल इंपॉर्टेंस होना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। खास करके ये जो हमारे सामने कुछ कुछ एग्जांपल है, स्टेलिन, माओ, हिटलर का देखिए कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में जर्मनी की इतनी भयानक अवदशा थी कि हिटलर ने ये सोचना शुरू किया कि जो फादरलैंड है जर्मनी उसको फिर से ग्रेट बनाना है। किंतु फादरलैंड को ग्रेट बनाते बनाते उसका जो हार्ट है वो इतना टॉक्सिक हो गया था, उसका जो हार्ट है इतना टॉक्सिकली सेल्फ सेंटर्ड हो गया था कि देश का प्रगति करने के लिए उसने आधे विश्व को युद्ध में डाल दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, ये जो जूस है, यहूदी है, उनका भयानक रूप से हत्याकांड करना शुरू किया। और देखिए कि कभी कभी ना ये उसका जो राक्षसी ये जो स्वभाव है वो हमको समझ में नहीं आता, हम लोग उसके वर्ल्ड व्यू को लेकर के बड़े ही इम्प्रेस हो जाते हैं। मेरा एक खुद का अनुभव बताता हूँ। एक ग्रुप था है ऑनलाइन, वे लोग इस तरह से लेक्चर्स करते हैं। तो मुझे एक बार बुलाया कि हम लोग, मुझे मैसेज किया उसने, कहीं से मेरा नाम सुना होगा, उस समय मैं राजकोट में था। कहा कि अच्छा, हम लोगों का इस तरह से ग्रुप है तो आप हमको आकर के ऑनलाइन एक युवाओं के लिए एक स्पीच दीजिए, इंस्पिरेशनल स्पीच स्वामी जी के आइडियाज़ पे। मैंने कहा ठीक है, टाइम और वगैरह सब ठीक करो, हम लोग करेंगे। तो उसने टाइम वगैरह ठीक किया, मैंने वो बोला भी सही, स्वामी जी के आइडियाज़ वगैरह वगैरह सब कुछ समाप्त हो गया। और उसका ये जो उनका ये था जो मेन आदमी वहाँ का कोऑर्डिनेटर, मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो यूथ के साथ में काम करता है और वो इंटरेस्ट रखता है कि इस तरह के साधुओं को बुला करके लड़कों के सामने स्पीच दिया जाए, विच इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा। तो मैंने फिर स्पीच समाप्त करके उसको मैंने बड़ा धन्यवाद भी दिया, उसकी बड़ी प्रशंसा भी की, सब चल रहा है। आखिर में इस आदमी ने एक स्टेटमेंट दे दिया कि देखो कि हमको पेट्रियोटिज्म हमारे सबके भीतर में होना चाहिए। स्वामी जी का एक बहुत बड़ा आइडियल है ये गांव में जो शिव ज्ञान है जीव सेवा, ये एक तो बहुत बड़ा आइडियल है, फिर ये पेट्रियोटिज्म एक बहुत बड़ा आइडियल है। देखिए कि फिर ये आदमी कह रहा है, देखिए कि हिटलर में भी इतना पेट्रियोटिज्म था, हिटलर ने चाहे और जो कुछ भी किया हो उसका पेट्रियोटिज्म हमको सीखना चाहिए। जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही मेरा टेम्पर एकदम आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। मैंने कहा अरे पगले, तुमको कुछ समझ में भी आता है कि नहीं? तुमने इतिहास कुछ पढ़ा है कि नहीं? तो पूरे भारतवर्ष में तुमको और कोई आदर्श नहीं मिला पेट्रियोटिज्म का? ये लाल बाल पाल ये जो अपने है
जस्ट रीड अपना भारत का ये जो स्वतंत्रता संग्राम है, ये जो जवाहरलाल नेहरू है, सरदार पटेल है, महात्मा गांधी है, ये सुभाष चंद्र बोस है, और ये तो मैं जस्ट कुछ नाम कह रहा हूँ। आप लोकल लेवल पे जाइए, प्रत्येक गांव में, प्रत्येक शहर में, प्रत्येक राज्य में आपको कितने कितने पेट्रियोट देखने को मिलेंगे। वो पूरा भारत का इतिहास खोज के देख लीजिए, ये झांसी की रानी है, शिवाजी है, महाराणा प्रताप है, कौन थे ये लोग सब? तुमको क्या पेट्रियोटिज्म का और कोई उदाहरण नहीं मिला? वो पगले हिटलर को यहाँ पे ले आ रहा हो, ऐसा बोल करके मैं तो जो मेरा हो गया था, मेरा टेम्पर हाई हो गया था, वो भी डर गया एकदम। देखिए, उस समय मुझे ये बात का आश्चर्य हुआ था कि उसने हिटलर का नाम क्यों लिया पेट्रियोटिज्म सिखाने के लिए। किंतु बाद में मैंने देखा है कि एक ग्रुप है, माने एक पूरा एक माइंडसेट है भारत में, जो लोग हिटलर को बड़ा रिस्पेक्ट करते हैं। तो हिटलर में पेट्रियोटिज्म था, भले ही चाहे उसने और जो कुछ भी किया हो, उसके पास में से हमको पेट्रियोटिज्म सीखना है। ये जो आइडिया है, ये जो कॉन्सेप्ट है, कितना डेंजरस है। हम उसका वर्ल्ड व्यू शायद पेट्रियोटिज्म, देश का भला होना है, इस बात में तो कोई इनकार नहीं करता। पेट्रियोटिज्म बहुत अच्छा एक गुण है, स्वामी जी ने खुद ने हमको सिखाया है। किंतु उस गुण के साथ में उसका जो हृदय था, बड़ा ही भयानक राक्षसी हृदय था। जिस तरह से उसने लोगों पे अत्याचार किया है, जिस तरह से कंसंट्रेशन कैंप में ज्यूस के ऊपर में ये जो मेडिकल एक्सपेरिमेंट होते थे, उनका जो माने गैस चैम्बर में उनका हत्या होती थी, और भी क्या क्या, सेकंड वर्ल्ड वॉर का हिस्ट्री पढ़िए, हिटलर का हिस्ट्री पढ़िए, वो आदमी नहीं था, राक्षस था। और वैसे ही ये स्टालिन और माओ, ये माओइज्म का बड़ा चलता है, माओइस्ट है हम लोग। क्यों? क्योंकि माओ ने अपने देश का इतना कल्याण किया, हम भी करना चाहते हैं। इस माओ ने जो पागलपन चाइना में किया है, चाइना में खुद में माओ का लीगेसी है, उसको रिजेक्ट कर दिया है। तो हम लोगों को कभी कभी ये समझ में नहीं आता कि किसी का वर्ल्ड व्यू बहुत अच्छा है, किंतु उसका हृदय जो है ना, राक्षस का है। ऐसे लोगों को बिल्कुल आपको रिजेक्ट कर देना है। और एक ऐसा एक उदाहरण, एक मेड साइंटिस्ट, किताबों में एक आता है कि उसने बहुत बुद्धि तो बहुत था उसका, वर्ल्ड व्यू, बड़े हाई साइंटिफिक आइडियाज़ है, किंतु हाई साइंटिफिक आइडियाज से उसने किया क्या? तो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए, ऐसा कुछ भयानक कुछ उसने कर दिया कि पूरी पृथ्वी को उससे खतरा हो गया। यानी कि सिर्फ वर्ल्ड व्यू आपका उच्च कक्षा का है, पेट्रियोटिज्म है, हायर साइंटिफिक आइडियाज है, कोई आर्टिस्टिक अचीवमेंट है, डज नॉट मीन कि आपका जो हार्ट है वो भी सोने का होगा। हो सकता है कि उसमें टॉक्सिक सेल्फ सेंटर्डनेस भरी हो, जो कि पूरे समाज को उससे बड़ा खतरा हो। सो दैट इज़ वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर। इसके बाद में देखिए कि एक तो देख लिया कि जिसका वर्ल्ड व्यू है वो भी लिमिटेड है, उसका हार्ट है वो भी लिमिटेड है। दूसरा देखा कि वर्ल्ड व्यू तो उसका हायर है, किंतु उसका हार्ट जो है बड़ा ही टॉक्सिकली सेल्फ सेंटर्ड है, विच इज़ वेरी बैड। उसके बाद में एक कैटेगरी आता है कि वर्ल्ड व्यू तो उनका बड़ा हायर है, जैसे कि महात्मा गांधी का पेट्रियोटिज्म देखिए, अल्बर्ट आइंस्टाइन के ये जो हाई साइंटिफिक आइडियाज़ देखिए, मेरा खुद का एक जो भीतर में था कि मैं गांव में जाके काम करूंगा। और साथ में हार्ट देखिए, एम्पैथी होती है। एम्पैथी नहीं होने से आप इस तरह का कार्य नहीं कर पाएंगे। तो एम्पैथी होती है, किंतु साथ साथ में ही सेल्फ सेंटर्डनेस होती है, जो कि हम समझ नहीं पाते कि वो है। बड़ा लंबा सेल्फ एनालिसिस करने के बाद में आखिर में समझ में आता है कि वो सेल्फ सेंटर्डनेस है यहाँ पे। तो वो एक कैटेगरी है। इसके बाद में देखिए कि वर्ल्ड व्यू तो बड़ा लिमिटेड है, किंतु उनका हार्ट जो है वो सोने का हो चुका है। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, वो बड़ी फेमस कहानी कि वो ब्रह्मचारी है, उसको बड़ा नाराज हो गया तो पंखियों को उसने जला दिया। किंतु वही ब्रह्मचारी जब शहर में जाता है, गांव में जाता है भिक्षा लेने के लिए, और वो जो एक सती है उसको धमक देता है, तो वो सती क्या कहती है कि देखिए, आपको वो जो कौवे और जो बतख है उसको जलाने वाली बात यहाँ पे नहीं है, मैं अपने पति की सेवा कर रही हूँ, तो सेवा जब समाप्त होगी तब मैं आपको भिक्षा दूंगी। तब ये ब्रह्मचारी भी बेचारा समझ में आया कि उसकी ये जो तपस की शक्ति है वो सती पे काम नहीं कर रही है। उसके बाद में इसी सती ने इस ब्रह्मचारी को एक कसाई के पास में भेजा। अभी देखिए, कसाई है ना कि ये गृहिणी है, उनका वर्ल्ड व्यू तो बड़ा लिमिटेड है। वही जो लिमिटेड वर्ल्ड व्यू यहाँ पे फैमिली और कैरियर का था, वही लिमिटेड वर्ल्ड व्यू यहाँ पे फैमिली और कैरियर का है। किंतु उनका जो हार्ट है उसमें ये जो सर्वम खलवम इदम ब्रह्मन का जो कॉन्सेप्ट है वो एक्चुअली वहाँ पे ये हुआ है, प्रैक्टिकल हुआ है, और सही में उनके हृदय में इनफाइनाइट लव टुवर्ड्स ऑल ये प्रकट हुआ है।
और हाईएस्ट कैटेगरी है वो तो हमको पता ही है, ठाकुर माँ स्वामी जी, इनका वर्ल्ड व्यू कहाँ कहाँ तक गया था। ठाकुर का निर्विकल्प समाधि, माँ शारदा का समस्त मनुष्य प्रजा के प्रति जो प्रेम, ये जो स्वामी जी का सिविलाइजेशनल अंडरस्टैंडिंग, बुद्ध और जीसस का जो प्रजा के प्रति प्रेम, और साथ में ही उनका जो हार्ट है उसमें था इनफाइनाइट लव। तो दिस इज द हाईएस्ट आइडियल कि हमारा वर्थ क्या है। तो हमारा हृदय जो है, हृदय जो कहता है दैट इज अवर रियल असेसमेंट, दैट इज अवर रियल वर्थ। यदि मैं टॉक्सिकली सेल्फ सेंटर्ड हूं तो फिर मेरा वर्ल्ड व्यू कितना ही हायर हो डज नॉट मैटर। यदि मेरा वर्ल्ड व्यू आगे बढ़ता है, हायर होता है, और साथ में मेरे हृदय में भी संस्कार होना शुरू हो जाता है, तब कहीं जाकर के मैं ये जो आध्यात्मिक जगत है उसमें मैं आगे कदम करना शुरू करता हूँ, आगे कुछ करना शुरू करता हूँ। सो दिस इज एक मेरा जो रांची का जो लर्निंग है बेस्ड ऑन दिस, ये जो आइडिया है सर्वम खलविदम ब्रह्म, उसका मेरा एक एनालिसिस। तो आज यहीं तक, अभी कल फिर से मिलते हैं। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।